तो आज का वचन हम देखेंगे 2 इतिहास 36 में कि निरंतर निरंतर पाप करते रहना वो हमें विपत्ति की ओर ले जाता है। हम सब पाप के विरुद्ध हमारे जीवन में उसका जो एफर्ट है वो हमेशा चलते रहता है कि पाप के विरुद्ध जो संघर्ष है और पाप को ओवरकम करना हमारे जीवन में वो हमेशा का प्रयत्न चला रहता। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो हमें मदद करेगा, वो हमें उसका पवित्र आत्मा देता है जो हमें विजय हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए मदद करता है। कभी कभी हम हमारे पाप के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं और कभी कभी हम वो पाप को पसंद भी करने लगते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं। जो भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो प्रॉम्प्ट करती है, जो बुलाता है, बोलता है छोटे आवाज से, वो हम न सुन के हमारा जीवन केयरलेसली पाप में हम जीने लगते हैं। ये बहुत एक डेंजरस चीज है। हम इज़राइल देश के इतिहास में से देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इज़राइल और जूडा ये देश को कैसे उसने पनिश किया, कैसे दंड और शिक्षा दी जब वे इस रीत से चल रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि ये जो निरंतर पाप करना, परसिस्टिंग इन सिन, उसका हम 3 भाग में देखने वाले। निरंतर पाप हम तब करते हैं जब हम हमारे अनुभव से नहीं सीखते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि निरंतर हम लोग पाप करते हैं जब हम उसका सीधा भूल सुधारने का जो चेतावनी है उसे अस्वीकार करते हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि निरंतर पाप करने से हम विनाश की ओर बढ़ते हैं। तो इज़राइल देश के इतिहास में से हम ये सीखने वाले हैं। तो पहला हम देखेंगे कि किस तरह से निरंतर पाप करना, यानी हमारे जो अनुभव है उसमें से हम नहीं सीखते। निरंतर पाप कब करते हैं हम? जब हम हमारे अनुभव में से सीखना चाहते नहीं। ये जो 2 इतिहास 36 है उसमें हम देखते हैं कि जो हम 4 राजाओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और ये 4 राजा लोग कैसे अपना जो उनका पिताजी था जोसाया, जो अच्छा राजा था, उसके अनुभव से उन लोग ने कुछ सीखे नहीं। वे जानते थे कि परमेश्वर क्रोधित है जूडा के ऊपर, क्योंकि उसने ये क्रोध के बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जोसाया राजा को बताया था। और ये जो बाद में राजे आए, 4 में से 3 राजे जोसाया के बच्चे थे, डायरेक्ट बच्चे, और एक उसका पोता था। उनको जब पता था कि परमेश्वर क्रोधित है और वो न्याय करने वाला है, तो उन्हें बहुत सावधानी रहना चाहिए था अपने बर्ताव से। लेकिन हम जैसा इतिहास में से अभी पढ़ेंगे, वे जो भी परमेश्वर उनके ऊपर शिक्षा लाई, जो दंड दिया,
उनके पहले जो राजा, हर एक राजा के पहले जो राजा था, उनके ऊपर परमेश्वर ने जब दंड की शिक्षा दी, उसमें से आने वाला राजा कुछ सीखा नहीं। तो एक तो जोसाया जो अच्छा राजा था, धार्मिक राजा था, उसके जीवन के द्वारा उन लोग कुछ नहीं सीखे। और जो खराब राजे थे, बुरे राजे थे, उनको जो परमेश्वर चेतावनी करता है, दंड देता है, शिक्षा देता है, उसमें से भी उन लोग नहीं सीखते। तो निरंतर पाप करना यानी हमारे अनुभव से हम नहीं सीख रहे। तो चलो पहले जेहोयास के बारे में देखेंगे। अभी ये कौन था, तो अभी मैं पहले ये आपके सामने शेयर करता हूं। तो ये है जोसाया, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये 4 राजाओं के बारे में, जेहोयास, जेहोयाकीम, जेहोयाचिन, फिर जेडेकाया। जोसाया के बारे में हमने पहले गए बार पढ़े थे कि वो अच्छा राजा था और फेरो निको ने उसे युद्ध में मार दिया। वो 31 साल राज्य किया था। 8 साल का था जब राजा बना और 31 साल उसने राज्य किया। उसका बेटा जेहोयास वो राजा बना। उसका राज्य सिर्फ 3 महीने का था, और हम देखेंगे कि किस तरह वो फेरो निको उसे कैदी बना के इजिप्ट ले जाता है। जब वो चले जाता है तब फेरो निको जोसाया का दूसरा बेटा जेहोयाकीम उसको लेके राजा बना लेता है और जेहोयास को लेके चले जाते हैं। हम देखेंगे वचन में से। तो जेहोयाकीम वो भी जोसाया का ही बेटा है, वो बनता है राजा। वो 11 साल राज्य करता है। वो मरने के बाद उसका बेटा जेहोयाचिन यानी जोसाया का पोता वो राजा बनता है। ये सिर्फ 3 महीने राज्य करता है। फिर फेरो नहीं, अभी बेबीलोन का नेबुकदनेस्सर आके उसे कैदी बना के बेबीलोन कैद करके ले जाता है 3 महीने के अंदर। उसको जब वो निकालता है नेबुकदनेस्सर, तो उसका जो काका है जेडेकाया उसको राजा बनाता है नेबुकदनेस्सर। जेडेकाया कौन है? जोसाया का बेटा। तो जोसाया का एक बेटा बनता है, उसके बाद दूसरा बेटा बनता है, उसके बाद ये बेटे का बेटा इसका पोता बनता है, और ये पोता के बाद जेडेकाया जो जोसाया का बेटा था। तो ये 4 राजाओं के बारे में हम पढ़ने वाले। तो इधर हमें ध्यान देते बैठना है। तो पहला जो हम देखते थे जेहोयास के बारे में, 2 राजा 23वां अध्याय में हम देखते हैं कि जेहोयास 23 साल का था जब वो राजा बना, और यहोवा के दृष्टि में जो बुरा था वो उसने किया। उसका राज्य सिर्फ 3 महीने का था। तो अभी देखो, राजा बना, अच्छे पिताजी का बेटा है। जोसाया एक बहुत जूडा के इतिहास में सबसे अच्छा राजा बोले तो जोसाया। अभी ये सबसे अच्छे राजा का बेटा जेहोयास 3 महीने में अपने आप को परमेश्वर के आंख में बुरा करने लगता है। यानी इसमें से हमें समझ में आता है कि मनुष्य के हृदय में पाप कितना बंधा हुआ है। अच्छे परिवार में से आने के बावजूद 3 महीने के अंदर वो पाप करता है, और परमेश्वर उसे देखकर कहता है कि वो उसके दृष्टि में बुरा निकला। और फेरो निको जिसने उसके पिताजी को युद्ध में मार दिया था, वो फेरो निको उधर आता है वापस, और 3 महीने के बाद जेहोयास को बांध के, उसको चेन में बांध के वो उसे मिस्र देश, इजिप्ट को एक कैदी बना के ले जाता है,
जहां जेहोयाज मर गया। तो ये हो गया अंत जेहोयाज राजा का 3 महीने के अंदर। तो ये पहला राजा जुड़ा का जो कैदी बना के एक विदेशी देश में गया। जब से ये दाऊद का जो वंश है उसमें ये पहला राजा है जो कैदी बना के हमेशा के लिए ले गया है। उसके पहले भी हमने देखे थे मानस है, वो उसे बेबीलोन ले जाते हैं लेकिन वो वापिस आता है। लेकिन जेहोयाज ऐसा राजा है जिसे कैदी बना के मिस्र देश ले गए और वो मिस्र देश में मर गया। उसने अपने अच्छे पिताजी जोसाया से कुछ सीखा नहीं था। तो हम ये देख रहे हैं कि निरंतर पाप करना उसका मतलब कि हम हमारे अनुभव से नहीं सीखते। जेहोयाज को एक अच्छा अनुभव मिला था अपने पिताजी का, लेकिन उसके रास्ते में नहीं चला वो। उसके बाद हम देखते जेहोयाकीम उसका भाई, ये जो नीको राजा है मिस्र देश का, उसने जेहोयाकीम को लेकर जेहोयाज के बदले में राजा बना दिया। तो हम अभी 2 इतिहास 36वां अध्याय और 5वां वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय और 5वां वचन। आपका हाथ दोनों जगह रख सकते हैं, एक 2 इतिहास 36 पे और 2 राजा 24 पे। हम लोग आगे पीछे ये 2 जगह जाएंगे, तो उधर 2 मार्कर रख दो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो 2 इतिहास 36 और 5वें वचन में ये लिखा है कि जेहोयाकीम को फेरो नीको ने राजा बना दिया। वो 25 साल का था जब राजा बना और उसका राज्य 11 साल था, 11 साल उसका राज्य चला। उसके बारे में क्या लिखा है 5वें वचन में कि उसने यहोवा के दृष्टि में जो बुरा है वैसे किया। तो इधर देखो जेहोयाकीम कौन है? जोसाया का बेटा। जोसाया सबसे अच्छा राजा, उसका बेटा जेहोयाकीम बुरा निकला। पहला बेटा जेहोयाज बुरा निकला, दूसरा बेटा जेहोयाकीम बुरा निकला। पाप कैसे हमारे हृदय को पकड़ लेता है इसमें से साबित होता है। फिर दूसरे राजा 24वां अध्याय और पहले वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 24वां अध्याय और पहला वचन, उधर लिखा है, उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और जेहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तो इधर हम देखते हैं कि अभी फेरो नीको तो निकल गया, अभी बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर आता है और उसने चढ़ाई की जेरूशलेम पे, और उधर जेहोयाकीम उसके अधीन हो गया। 3 साल तक वो इस राजा का अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे बलवा किया। तो हम देखते हैं कि ये राजा ने जेहोयाकीम उसने बलवा किया, he rebelled। तो ये बलवा करने से हम देखते हैं कि उसका कुछ परिणाम हुआ, लेकिन ये बलवा करने के लिए हिम्मत किधर से आई उसको? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बलवा करने के लिए अलाउ किया, परमिट किया, ताकि नेबूकदनेस्सर आके उसको सजा दे। परमेश्वर चाहता था कि जेहोयाकीम को नेबूकदनेस्सर सजा दे, इसलिए जेहोयाकीम का जो बुरा मन था परमेश्वर ने उसने रोका नहीं और बलवा करने दिया। तो 2 क्रॉनिकल्स 36 चैप्टर और 6th वर्स में हम देखते हैं, उस पर बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की। तो वापिस वो आया नेबूकदनेस्सर, जब 3 साल के बाद वो उसके विरुद्ध बलवा किया, तब नेबूकदनेस्सर वापिस आया और बेबीलोन ले जाने के लिए
उसको पीतल की बेड़िया पहना दी। तो ये जेहोयाकीम जो है वो पीतल की बेड़िया पहनकर जो उधर का राजा है नेबुकदनेस्सर उसे ले जाता है। जेहोयाकीम के बारे में हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर ने जो शिक्षा और दंड जेहोयास को दिया था, उसके भाई को जो शिक्षा दी थी, उसमें से जेहोयाकीम कुछ सीखा नहीं, वो भी बुरा करने लगा और अपना जो अच्छा पिताजी जोसाया था उसके जीवन में से भी नहीं सीखा। आओ हम आगे पढ़ के देखेंगे जेहोयाकीम का बेटा जेहोयाचिन कैसा था। जेहोयाचिन 9वें वचन में देखते 2 क्रॉनिकल्स 36 और 9वां वचन, 2 इतिहास 36 और 9वां वचन कि जेहोयाचिन 18 साल का था जब वो राजा बना और उसका राज्य सिर्फ 3 महीने का था। जैसा जेहोयास का 3 महीने का था वैसा जेहोयाचिन का 3 महीने का था। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि नए वर्ष के लगते ही नेबुकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई जेडेकिया को यहूदा और जेरूशलम पर राजा नियुक्त किया। तो जो नेबुकदनेस्सर है वो आके जेहोयाचिन को कैदी बना के बेबीलोन ले जाता है और उसका जो काका है जेडेकिया को वो राजा बना देता है। हम देखते हैं कि जेहोयाचिन वो भी अपना पिताजी और अपना जो काका था जेहोयास उनके बुरे रीत से वो क्या परमेश्वर का दंड हुआ उनके ऊपर, उससे कुछ सीखा नहीं और अपना जो दादा था जोसाया जो अच्छा था उसमें से भी कुछ सीखा नहीं। तो हम देखते हैं कि किस तरह न सीखने वाला मन हर एक जन कैदी करके चले जाता है। आखिरी आता है जेडेकिया। तो 2 इतिहास 36वें अध्याय और 11-12 वचन में जेडेकिया के बारे में बताया कि जेडेकिया 21 साल का था। ये सब जन छोटे थे जब राजा बने, कोई 21 साल का, कोई 18 साल का, कोई 24 साल का। तो जेडेकिया 21 साल का था जब वो राजा बना और वो उसका राज्य 11 साल तक था। नहीं, जब उसको ले गया ना कौन, जेहोयाचिन को 8वें वर्ष मीन्स नेबुकदनेस्सर के 8वें ईयर में उसने जेहोयाचिन को पकड़ के लेके गया। लेकिन जेडेकिया 21 साल का था। 2 इतिहास 36, 11 और 12 कोई पढ़ेगा? यू कैन रीड। जब सदकिया राज करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। तो हम देखते हैं कि जेडेकिया 21 साल का था जब वो राजा बना और 11 साल उसका राज्य था और उसने यहोवा के दृष्टि में जो बुरा है वो उसने किया। और 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसने राजा नेबुकदनेस्सर के विरुद्ध बलवा किया और अभी जब वो बलवा किया तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे रोका नहीं बलवा करने से, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये बुरा होने के नाते नेबुकदनेस्सर आके
उसे दंड दे। तो परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को अपना दास करके वापर रहा है जूडा के राजाओं के ऊपर अपना दंड पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे 2 राजा 25वां अध्याय और 7वां वचन। 2 राजा 25वां अध्याय और 7वां वचन। और उन्होंने जेडेकाय के पुत्रों को उसके सामने घात किया। सब तो जेडेकाया और उसके बच्चे सब पकड़ के ले आए और उसके बच्चे लोगों को जेडेकाया के आंखों के सामने मार डाला और जेडेकाया की आंखें फाड़ डाली, उसको अंधा बना दिया और उसे पीतल की बेड़िया से जड़कर बेबीलोन को ले गए। कितना बुरा हालत हुआ। ये आखिरी का राजा है, यहूदा का आखिरी का राजा जेडेकाया। और जो उसको दंड मिला, यानी परमेश्वर का जो यहूदा देश के ऊपर जो क्रोध था, वो पूरा क्रोध हम देखते हैं कि जेडेकाया के ऊपर निकला कि उसके बच्चे लोगों को उसके सामने मारा गया, उसके आंखें जखड़ा के निकाल दी, उसको पीतल की बेड़िया में बांधकर एक कैदी के नाते उन्हें खींच के उधर से ले गए। जेडे के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो भी जो परमेश्वर ने जेहोयाज, जेहोयाकीम और जेहोयाचिन, ये तीनों राजा उसके पहले थे, किस तरह परमेश्वर ने उन्हें बुरा होने के नाते जो शिक्षा दी थी, जो दंड दिया था, उसमें से जेडेकाया कुछ सीखा नहीं, वो भी बुरा निकला। और उसका पिताजी जोसाया था सबसे अच्छा राजा, वो सबसे अच्छा होने के नाते उसने कुछ सीखा नहीं। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में क्या कुछ पाप भर के हम रखते हैं, जो छुपा के हम पाप रखते हैं? हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमारे आजू बाजू अच्छे उदाहरण दिए हैं ओबीडियंस के, विश्वास के, आज्ञाकारी होने के नाते परमेश्वर काफी लोगों को हमारे आजू बाजू रखता है। क्या हम उनके जीवन से आज्ञाकारी होना, विश्वास से जीना, क्या हम सीखते हैं? परमेश्वर पाप के ऊपर जो न्याय लाता है और किस तरह लोगों के जीवन में न्याय का इफेक्ट होता है, वो भी हमारे आजू बाजू हम देखते हैं कि किस तरह से जब परमेश्वर लोगों के जीवन में न्याय करता है, उनका जीवन क्या भयानक हो जाता है, वो भी हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं। क्या हम वो उदाहरण लेके हमारे जीवन में कुछ सुधार लाते हैं या नहीं लाते हैं? हम ये सब जो एक्सपीरियंसेस है, हाँ, वो हम कभी अनदेखी कर दिए उसको, हाँ, और हमारे हृदय में हम पाप को निरंतर छुपा के रखे। तो उसमें से हम देखते हैं कि जो निरंतर पाप करता है वो अपने एक्सपीरियंस से, जो भी हमारा अनुभव है, उसमें से नहीं सीखता है। तो क्या हम ऐसे लोग हैं जो अनुभव से न सीखने वाले? दूसरा देखेंगे, ये तो पहला हो गया। अभी दूसरा देखेंगे कि निरंतर पाप जो करता है वो भूल सुधारने की जो चेतावनी आती है, जो सीधी चेतावनी आती है भूल सुधारने के लिए, उसे अस्वीकार कर देते हैं। एक तो हमारे अनुभव से जो सीखना है उसे हम नहीं सुनते, अनुभव को नहीं सुनते, लेकिन अनुभव के बावजूद जो सीधी चेतावनी आती है हमें सुधार करने के लिए, उसे भी हम अस्वीकार कर देते हैं। तो ये राजाओं के बारे में हम देखेंगे। 2 इतिहास 36वां अध्याय और 12वें वचन में हम देखते हैं कि इर्माया नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी जेडेकाया उसके सामने
दीन न हुआ। तो यिर्मयाह जो है नबी, भविष्यद्वक्ता, वो जेडेकाया को काफी समझाया और परमेश्वर का वचन जेडेकाया के सामने लाया। हम देखेंगे यिर्मयाह का किताब आप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जेडेकाया ने उसके ऊपर काफी बहुत तकलीफ लाई यिर्मयाह के ऊपर। तो यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से जब बातें कहता था, जेडेकाया उसे उसके सामने दीन नहीं हुआ। वो डायरेक्ट करेक्शन भी को नहीं स्वीकारा। 15वें वचन में, वही चैप्टर के 15वें वचन में हम देखते हैं कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। तो परमेश्वर जो अभी इतना बड़ा शिक्षा करने वाला है उन्हें, उसका हृदय कैसा है? क्या परमेश्वर सिर्फ देख रहा है कि मैं कैसा शिक्षा करूं? नहीं, हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता था कि ये देश को और अपने राजाओं को वो पूरी तरह से नष्ट करे। तो उसने प्रयत्न काफी किया। उसने बड़ा यत्न करके परसिस्टेंटली, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा अपने दूतों के पास कहला भेजा हो। अपने दूतों को कभी ये राजाओं से उसने दूर नहीं रखा। अपना वचन उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हमारा परमेश्वर एक तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता था कि ये प्रजा को नष्ट करे। वो नहीं चाहता था कि उसका मंदिर जो है, जो भवन है, जो उसने चुना था, उसे नष्ट कर दे। 16वें वचन में, परंतु, ये है हमारा परमेश्वर का हृदय। लेकिन परंतु, ये परंतु जो है शब्द, वो सब कुछ उलट देता है, बदल देता है। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते। उनका क्या रिस्पॉन्स था कि वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। ये था इन लोगों का रिस्पॉन्स, ठट्टा उड़ाना, तुच्छ समझना और हंसी मजाक करना। क्योंकि तब उनको लगता था कि वो उन लोग कौन शक्तिशाली लोग हैं, और ये नबी कैसे ऑर्डिनरी कपड़े पहन के उनके सामने सिर्फ आके यहोवा के नाम में जो बोल रहा है। ये राजा लोग अपने शानदार कपड़े में बैठे, अपने सिंहासन पे बैठे, तो उनको लगता है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो हंसी करना, ठट्टा करना, मजाक करना, वे समझते थे कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पीछे जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब निरंतर पाप करते हैं, तब हम जो सुधार करने के लिए सीधी चेतावनी आती है, उसको हम अस्वीकार करते हैं। हमारे हृदय को हमें जांचना है जब हम पाप करते हैं। और परमेश्वर, जब भी हम पाप करते हैं, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा हमें चेतावनी देता है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, हम छुपके से नहीं करते। हमारा परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है। वो सब जगह रहने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है, पाप हमारे मन में आने के पहले वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। तो जब वो जानता है कि हम पाप कर रहे हैं, तो हमें चेतावनी देता है उसके वचन के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। क्या हम उसका वचन को इग्नोर करते हैं, अनदेखी करते हैं उसे?
परमेश्वर के लोग जो चेतावनी देते हैं, क्या हम उनका ठट्टा उड़ाते हैं? जो हमें सुधारने के लिए हमें कहता है, हमारा कोई विश्वासी भाई या विश्वासु बहन हमें सुधारने के लिए कुछ बोलेगा, तो क्या हम उनका ठट्टा उड़ाते हैं? ये जो डायरेक्ट करेक्शंस है, ये जो सुधारने के लिए सीधी बात चेतावनी हमें आती है, हम उसे नहीं ध्यान देंगे तो ये बताता है कि हमारा हृदय वो पाप में परसिस्ट करता है, वो पाप में निरंतर रहता है, एंड इट रिफ्यूजेस टू लर्न फ्रॉम डायरेक्ट करेक्शन। ये सीधा चेतावनी को वो नहीं सीखने तैयार है। तो एक तो वो उसके अनुभव से नहीं सीखता है, दूसरा सीधी चेतावनी से नहीं सीखता है। तीसरा हम देखेंगे कि निरंतर पाप के बारे में, कि निरंतर पाप हमें विनाश की ओर ले जाता है। निरंतर पाप करने से हम विनाश की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय और 16वां वचन। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलजा उठा, परमेश्वर अपनी प्रजा पर ऐसा झुलजा उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तो हम देखते हैं कि जब जेडेकाया और उसने जेरमाया का नहीं सुना, तब इतना सब प्रयत्न करने के बाद जब उसने पूरे यत्न से वो तरस खाता था और लोगों ने ठट्टा उड़ाया, तब हम देखते हैं कि यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलजा उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। एंड याद रखना, जब परमेश्वर तय करता है और वो से कहता है कि बचने का कोई उपाय नहीं, तो इस दुनिया में हमें बचाने वाला कोई नहीं। 17वां वचन। तब उसने उन पर कर्दियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथों से मार दिया। तो हम देखते हैं कि बेबीलोन के राजा के द्वारा उनके जवान, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, सबकी हत्या की गई। 18वें वचन। और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। सब कुछ उधर का निकाल दिया। आप याद करेंगे जब हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ रहे थे, तब यशायाह राजा उसे आके कहता है कि ये बेबीलोन के लोग आए तो तुमने क्या बताया उनको? तो हिजकिय्याह राजा बोला, खुद को बहुत शानदार समझता था, बोला मैंने मेरे राज्य में जो कुछ है सब कुछ बताया। तब यशायाह राजा ने उसे कहा था कि जो भी तूने उन्हें बताया वो सब कुछ बेबीलोन में ले जाएंगे। तो ये अभी वो भविष्यद्वक्ता यशायाह ने जो भविष्यवाणी दी थी वो पूरा हो रहा है। 19वां वचन। और बेबीलोन ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। पूरी रीत से हम देखते हैं कि यरूशलेम और परमेश्वर का भवन नष्ट हो जाता है। और जो तलवार, 20वां वचन, और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और बेबीलोन के राज्य
के प्रबल होने तक वे अपने उसके और उसके बेटों पोते के अधीन रहे। तो सब जन जो उधर के थे, हर एक जन को कैदी बना के बेबीलोन ले जाता है। और 21वां वचन, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों के सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसका विश्राम मिला। हमने गए बार देखे थे कि परमेश्वर ने कहा था कि 7वां साल एक सब्बात का वर्ष रहना चाहिए, यानी 6 साल आप आपके खेती में काम कर सकते हो, और 7वां साल खेत को आपको बोना नहीं है, खेत को वैसा ही रखना है। द लैंड विल एंजॉय द सब्बात। 7वां वर्ष छुट्टी है जमीन को। लेकिन 490 साल इजराइल देश में ये 7वां साल का सब्बात नहीं रखा गया था। और यिर्मयाह ने, भविष्यवक्ता ने कहा था कि ये 490 वर्ष में जो 70 साल जो छुट्टी देना था जमीन को, वो आपने सब्बात नहीं रखा, तो ये 70 साल इकट्ठा जमीन को छुट्टी मिलेगी। जब जेरूसलेम और जूडा के सब लोग उधर से निकाले जाएंगे और ये जमीन वैसी की वैसी 70 साल पड़ी रहेंगी। तो ये यिर्मयाह का भविष्यवाणी इधर पूरा हो जाता है। गलेशियंस चैप्टर 6, गलातियों 6वां अध्याय, उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है कि धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है कि आप ऐसा मत समझो कि मैं मेरे जीवन का कुछ भी करूंगी या करूंगा। वो सोचना यानी परमेश्वर का ठट्टा उड़ाना। और पौल हमें याद दिलाता है कि धोखा मत खाओ, ऐसे समझो मत, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अपने शरीर के लिए आप बोएंगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, लेकिन हम आत्मा के लिए बोएंगे तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर सहनशील परमेश्वर है, ही इज पेशेंट। वो हमें समय दे रहा है ताकि हम पश्चाताप करें। वो उसकी सहनशीलता, उसकी कमजोरी मत समझना, उसका ठट्टा नहीं उड़ाना। भविष्य में क्या होगा? चौथा चीज देखेंगे हम, भविष्य में क्या होता है। ये जो इतिहास हमने देखे, ये जो पूरा इतिहास, और उसका मैं ये बताता हूं, ये जो इतिहास हम देख रहे थे, एक मिनट, ये जो इतिहास है आप देख सक रहे इधर। हाँ, ये इतिहास जो राजाओं का इतिहास है वो साउल से शुरू हुआ, इधर कोई 1050 साल पे।
साउल के बाद दाऊद का राज्य आया, वो 1000 BC। उसके बाद सुलेमान के बाद 2 भाग हो गए, जूडा और इज़राइल। ये दक्षिण, ये उत्तर। और इस बेबीलोन का कब्जा हुए तक, बेबीलोन ने जो नष्ट किया और जेडेकिया को डाल के फिर जेरूसलम का पूरा नाश हो गया, ये पूरा समय 400 साल का था। ये पूरा समय 400 साल हो गए, तो ये याद रखना। 400 साल है ये इतिहास राजाओं का, दोनों राज्य का, इज़राइल और जूडा, वो समाप्त होता है। 400 साल में राजाओं का इतिहास समाप्त हो जाता है। इसमें से क्या हम देखते हैं कि मनुष्य एक फेलियर है, मनुष्य एक पापी है, वो बिल्कुल परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसको पहुंचना असंभव है। कितना भी वो प्रयत्न करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता है। एक तो प्रयत्न नहीं करता है, दूसरा प्रयत्न करने की उसकी इच्छा नहीं रहती क्योंकि पाप भरा है उसके अंदर। इसमें से हमें क्या समझ में आता है ये सब पूरा इतिहास पढ़ने से? जब ये शुरू किया तो परमेश्वर ने एक अच्छा राजा दिया था, दाऊद, और दाऊद के द्वारा उसने अपना वचन दिया था कि मसीहा उसमें से आने वाला है। और 400 साल दिया ये देश राजाओं को ये बताने की कि क्या उन लोग राज्य कर सकते हैं लोगों की, कि मनुष्य हमेशा नापास होगा। इसमें से एक जरूरत पैदा होती है, एक नीड पैदा होता है, वो है मसीहा की। मसीहा जो हमें पापों के बंधन में से छुटकारा देगा। जब हम ये आखिरी का जेडेकिया जब वो लेके चले गए रहते उसको बेबीलोन, और जेरूसलम और मंदिर का नष्ट किया जाता है, तब हम देखते हैं कि पूरा जो उसके समय कौन सा ये जो समय है 70 साल का कैप्टिविटी, जब वो जेरूसलम से दूर है, और वापस आने के बाद जब जेरुब्बाबेल जो नया मंदिर बनता है और एजरा, नेहेमाया उन लोग उनकी सेवा करते हैं, और जो ये समय के भविष्यवक्ता है एजेकियल, डैनियल, ज़ेकरिया, हग्गाई, मलाकी, ये जो भविष्यवक्ता है डैनियल का हमने पढ़े जब भाई प्रभाकरण ने सिखाया कि डैनियल का, वैसे आप एजेकियल पढ़ेंगे तो उसमें ज़ेकरिया में, मलाकी में, ये सब का मेन अटेंशन मसीहा के ऊपर है, क्योंकि राजाओं का जो परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया वो सब नापास हो गए, फेल हो गया। अभी इज़राइल और जूडा का एक ही होप था, एक ही आशा है, और वो है मसीहा। तो डैनियल का हम किताब पढ़ेंगे तो मसीहा के बारे में, एजेकियल का आप पढ़ेंगे वो भी मसीहा के बारे में, ज़ेकरिया का हम पढ़ेंगे वो भी अंतिम समय के बारे में। तो सब कुछ अंतिम समय का और मसीहा कैसा राजा बनेगा उसके बारे में। और 2 क्रॉनिकल 36वां अध्याय और 22वां वचन में हम पढ़ते हैं। 2 क्रॉनिकल्स 36वां अध्याय और 22वां और 23वां वचन, जरा वो कोई पढ़ेगा? 2 इतिहास 36, 22 और 23। फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई
फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि पूरी तरह से जुड़ा नष्ट हो गया। 70 साल उनका कैप्टिविटी में रहे, कैदी में रहे। बाद में वो जो इर्माया का 70 साल जब पूरा होता है, तब खुसरो राजा जो है, साइरस, जो पर्शिया का राजा है, पर्शिया यानी किधर आया? आज का ईरान। आज का जो ईरान बोलते हैं ना, वो पर्शिया। जो पारसी लोग अपने देश में रहते हैं, ये पारसी लोग सब पर्शिया में से आए लोग हैं। हाँ, वो आज का ईरान है। तो उनका जो राजा साइरस, खुसरो, उसने आदेश दिया कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उसके लिए एक भवन बांधूं। तो वो आदेश देता है कि जो लोग कैदी करके, खुसरो राजा ने, जो बेबीलोन का राज है, ये ऊपर जो आपको दिखता है इधर ब्राउन में, उन लोग ने बेबीलोन के ऊपर विजय पाया। बेबीलोन नष्ट हो गया, बेबीलोन का काम खत्म हो गया। फिर ये राज्य बड़ा राज्य होके निकला और उसका राजा जो साइरस है, खुसरो, उसने ये आदेश दिया, क्योंकि अभी ये जो बेबीलोन में थे, बेबीलोनियन एम्पायर के अंडर, वो सब अभी पर्शिया के अंडर आ गया। तो उसने आदेश दिया कि आप लोग वापस जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इनके पाप के विरुद्ध परमेश्वर अपना कार्य जारी रख रहा है और वो वापस उनको इस देश में लाता है, स्थापित करता है, जिधर से हमें पता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जन्मा। हमें ये पता है कि हमारा जो उद्धार है और पाप के ऊपर जो विजय है, ये सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त के विश्वास से हमें मिलता है। पाप के ऊपर विजय और हमारा उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास रखने से मिल सकता है। ये 400 साल का हमने जो इतिहास पढ़ा, उसमें से हमारा ये एक चीज हम समझ में आ सकते हैं कि मनुष्य अपने खुद के धार्मिकता से कुछ नहीं कर सकता। मनुष्यों को खुद पे छोड़ो, वो मूर्ति पूजा के लिए भागते जाएगा, देव और देवता के पीछे चले जाएगा। उसका जो जीवन है वो हमेशा घिसरते जाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास करने से हमें नया जीवन देता है। वो हमारे जूने मनुष्य को वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के साथ जोड़ देता है और उसके जी उठने के साथ वो हमें एक नया जीवन देता है। आज हमारे जीवन में हम निरंतर पाप के बंधन में न हो, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो आजादी है, उस आजादी में जीने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न होना है। तो ये जूडा देश के इतिहास में से हमें सीखने मिलता है।